कई बार ऐसा होता है, हमें लब से नहीं बोलना होता, लेकिन अपनी बात को सामने वाले के दिमाग में, उसके दिल में उतारनी होती है। उस वक्त में क्या करें? कई बार सामने वाला मान ही नहीं रहा और आपकी बात 100% सही है, पॉजिटिव है, बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है, परिवार का भला होने वाला है, लेकिन सामने वाला तो हट करके बैठा है, ये तो बात मानेंगे ही नहीं। दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और वो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। अब उनको भी शांत करना है तो कैसे करेंगे? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ चुका है और एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, कोर्ट केस तक चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? इन सारी चीजों को आप ठीक कर सकते हैं, बिना बोले सामने वाले के दिमाग में अपनी पॉजिटिव बात को डाल सकते हैं, दो लोगों के झगड़े को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में क्या करना है? प्यार ही तो जगाना एक दूसरे के लिए। नफरत जो बढ़ रही है उसे रिलीज ही तो करना है। अब वहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम वहां पे बीच में जाएंगे, उन्हें हाथ रख के दोनों की हीलिंग करना शुरू करेंगे, तू शांत हो जा, शांत हो जा, और उसको कहेंगे तू शांत हो जा, तू खुश है, तू उसके साथ में मान रहा है, तेरा रिश्ता उसके साथ में अच्छा है। नहीं, यहाँ पर काम आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी टेक्निक, टेलीपैथी, जिसमें आपको बोलना नहीं होता, लेकिन उसके साथ में आप बहुत सारे पॉजिटिव काम कर सकते हैं। और ये क्लास के अंदर हम लोग सिखाते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट एक दूसरे के साथ में भी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी खुद करके दिखाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ सीखने के लिए भाई किताबों के अंदर पढ़ा दिया गया है, काम करती है नहीं करती है पता ही नहीं है। आप किसी को पेन हो रहा है, उसके इंस्टेंट, जैसे कहते हैं ना, किसी को इंस्टेंट पेन किलर देना है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो आप दे सकते हैं। ये जो पद्धति है टेलीपैथी, ये बहुत बहुत अच्छी पद्धति है, जिसमें आप इंस्टेंट, जैसे इमरजेंसी का डोज दे दिया, किसी को स्टोन पेन हो रहा है, आपने इमरजेंसी का डोज दे दिया, वो साथ के साथ ठीक हो गया। किसी को कोई बैक में पेन हो रहा है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, घुटने दर्द कर रहे हैं, कैंसर के पेशेंट जो होते हैं, उन्हें जो पेन हो रहा होता है, जो इस स्टेज पर होते हैं, वहां पर टेलीपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। और ये किसी के माइंड में पॉजिटिव भाव देना, दो लोग जो झगड़ा करके अलग अलग चले गए हैं, यानी रिलेशन में खटास आ गई है, उन दोनों लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आना, ये टेलीपैथी के माध्यम से बहुत सरलता से आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। आप सामने वाले के मन में अच्छे भाव डालिए, उसको मोटिवेट करिए, अगर वो डाउन हो रहा है उसकी एनर्जी को बढ़ा दीजिए, अगर कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है उसको टेलीपैथी से ऊर्जा देते रहिए, उसका एग्जाम इतना अच्छा हो जाएगा। किसी का इंटरव्यू है उसके लिए काम करिए। टेलीपैथी बहुत बहुत आसान पद्धति है और ये चलते फिरते हो जाती है, बातें करते करते हो जाती है। आप काम कहीं और कर रहे हैं लेकिन इलाज किसी और का कर रहे हैं, ध्यान कहीं और पर आपने भेज दिया, आपने अपनी एनर्जियों को, अपनी कोल जो मिला दी है ना अपने माइंड से, वो किसी और को मिलाई हुई है। काम यहाँ पे कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन कोल कहीं और मिला हुआ है और उसको हीलिंग दे रहे हैं। ये सब टेलीपैथी से आप कर सकते हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है ये भी तो जानना जरूरी है ना। जिज्ञासा ही रहती है क्या सोच रहा है, ये पॉजिटिव वाइब है। आप कहीं डील के लिए जा रहे हैं, सामने वाला कहीं गलत है, वो आपको नुकसान कर सकता है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, टेलीपैथी से जान सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि आप आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इसे इंट्यूशन भी कहा जाता है, टेलीपैथी में भी ये दोनों सिमिलर से हैं, आसपास रहते हैं। ये सारी विद्याएं आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं हमारे साथ। रेकी लेवल 2 से ही, लोग कहते हैं कि आपको रेकी के सारे लेवल करने पड़ते हैं, तब जाके आप सेकंड लेवल से ही कर सकते हैं। बस आपको कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, डेली कुछ क्रियाएं आपको दी जाती हैं, कुछ एक्टिविटी रहती हैं, उनको कुछ मिनट के लिए करते हैं और आप इस पद्धति के साथ में अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दूरी किस बात की है, आप क्यों दूर है इस पद्धति से? जुड़िए, आगे बढ़िए और हासिल करिए। नमस्कार।